अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया शेयर करूंगा जो कि एक यंग इंजीनियर की तरफ से उसने ये पेश किया, जिसका नाम है रॉबर्ट सैमसन। और उसने अपने इस इनोवेटिव आइडिया की वजह से $75,000 ISEF अदारे की तरफ से हासिल किए। तो ये क्या है इनोवेटिव आइडिया? बुनियादी तौर पर ये जो इनोवेटिव आइडिया है ये EV से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। उसने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर क्या नई तब्दीली की कि उसको ये $75,000 का जो है वो इनाम दिया गया। तो ज़रूर सुनिए पूरी वीडियो को और देखिए भी, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। दोस्तों बुनियादी तौर पर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर दो ही बुनियादी मेन डिज़ाइन करने के काबिल जो चीज़ें होती हैं, उनमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो बैटरी, और दूसरा जो है वो उसमें होता है मोटर। यानी ये मोटर और बैटरी ही बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने में मददगार जो है वो साबित होती हैं। अब रॉबर्ट सैमसन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई मोटर का आइडिया पेश किया, यानी ऐसी मोटर जिसमें किसी किस्म का मैग्नेट इस्तेमाल नहीं होगा, और उस मोटर को उसने नाम दे दिया सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। वैसे तो दोस्तों इस तरह की जो मोटर है वो बोर वाली मोटरों के अंदर या पंखों के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन चूंकि पंखे और बोर वाली मोटर का जो टॉर्क है या उसके अंदर जो पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के को रन कर सके। अब आपको ये बता दें कि ये जो टॉर्क क्या होता है दोस्तों, टॉर्क बुनियादी तौर पर एक टर्निंग इफेक्ट होता है, या वो घूमने की जो सलाहियत होती है किसी भी, या घुमाने की जो सलाहियत होती है वो टॉर्क बुनियादी तौर पर कहलाती है। ये मेन चीज़ होती है किसी भी मोटर के अंदर, जो काम करने की जो सलाहियत होती है वो बुनियादी तौर पर टॉर्क कहलाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इसने जो आइडिया पेश किया जिसको सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर कहते हैं, पहले ये तो हमें पता हो कि ये क्या चीज़ होती है, इसने ये क्यों इस्तेमाल की। दोस्तों सिंक्रोनस रिलक्टेंस जो मोटर है बुनियादी तौर पर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट है या मशीन है जिसका काम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करना। वैसे जितनी भी डीसी मोटरें हैं वो बुनियादी तौर पर लॉरेंस लॉ के फिनोमिना या उस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती हैं, लेकिन जो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर है ये एक और प्रिंसिपल जिसको वेरिएबल रिलक्टेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसी उसूल पे काम करती है। अब चूंकि इस मोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लॉकिंग कंडीशन के अंदर होती है, यानी मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। इसी मैग्नेटिक लॉकिंग की मदद से जो मैग्नेटिसी फील्ड है वो बार बार तब्दील नहीं होता, लिहाजा जो स्पीड होती है वो हमारे पास सिंक्रोनस हासिल होती है, यानी कांस्टेंट स्पीड हम लोग इस मोटर की मदद से हासिल करते हैं। दोस्तों आपको ये बता दें कि जो रॉबर्ट सैमसन है उसने बुनियादी तौर पर मोटर पे क्यों काम किया। देखो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इसमें जो वज़न के जो काबिल चीज़ें होती हैं वो दो ही होती हैं। एक बैटरी, उसके ऊपर इनोवेशंस हो रही हैं किस तरीके से हम बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग किया जाए और वज़न कम से कम किया जाए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन के तौर पे हमने मोटर ऐसी डिज़ाइन करनी है या ऐसी मोटर्स के अंदर इनोवेशंस करनी है कि उसके अंदर जो वज़न बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं वो कम से कम करनी है। अब डीसी मोटर के अंदर या जो जितनी भी मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होती हैं उसमें मैग्नेट इस्तेमाल होता है। अब मैग्नेट जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा वज़न का इजाफा होता है, लिहाजा रॉबर्ट सैमसन ने ऐसी मोटर बनाने की कोशिश की जिसके अंदर मैग्नेट नहीं है, यानी मैग्नेट को उसने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। अब उसकी जगह पे किया क्या, बुनियादी तौर पर एक ऐसी प्रोटोटाइप उसने डिज़ाइन की। इस प्रोटोटाइप के अंदर उसने जो बॉडी है उसकी पूरी वो बॉडी उसने बनाई है एक 3D प्रिंटिंग की मदद से। प्लास्टिक की एक बॉडी बनाई, यानी मोटी प्लास्टिक आप कह सकते हैं। उसके अंदर उसने कॉपर की वाइंडिंग करवाई और रोटर स्टील का लगवाया। अब उसकी मदद से फिर जब उसने इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया, या परफॉर्मेंस चेक करने के बाद उसको ये पता लगा कि लेज़र टैकोमीटर की मदद से जो इसका टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट है, उसकी जो एफिशिएंसी है या पावर जो उसकी है पहिए को घुमाने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू द मैग्नेट। तो लिहाजा उसने एक नया इनोवेटिव आइडिया पेश किया कि मैं एक ऐसी मोटर बनाऊँ जिसके अंदर जो मैग्नेट फ्री हो, मैग्नेटिक लॉकिंग जिसके अंदर हो, सिंक्रोनस स्पीड हो, जिसके अंदर स्टेबल टॉर्क प्रोवाइड कर रही हो। तो इसी इनोवेटिव आइडिया के ऊपर उसको $75,000 IFEF अदारे की तरफ से बुनियादी तौर पर दिए गए। अच्छा, ये सब बनाने का मकसद ये था कि जो सिंक्रोनस मोटर है
या कोई भी मोटर जो ईवी के अंदर इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर जो रेयर मटेरियल्स हैं उससे इज्तनाब किया जाए। अच्छा दोस्तों, जितने भी रेयर्स मटेरियल हैं वो सारे के सारे चाइना से इंपोर्ट होते हैं, यानी चाइना से यूरोपियन कंट्रीज़ इंपोर्ट करती हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जैसे टेस्ला हो गया और BMW हो गया और एक और कंपनी भी है, अभी उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करनी शुरू कर दी कि हम ऐसी मोटर को बनाया जाए जिसके अंदर रेयर मटेरियल्स का बिल्कुल काम ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम लोग फ्यूचर के अंदर जो डिपेंडेंसी है मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर उसको हम लोग कम से कम करें। लिहाजा ये फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, मोटर के अंदर इनोवेशंस लाने के लिए, और इस स्टेप को कहते हैं सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर में इससे भी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। दोस्तों को इन्फोटेक साइंस का ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।